ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, इंडिया और एनडीए दोनों ही जो गठबंधन है इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी समर में उतरने वाले हैं। G20 समिट के बाद में दोनों ही गठबंधन जो है वो चुनावी समर में देखने को मिलेंगे। दोनों ही जो है अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है और इस मामले में इंडिया शब्द रखने के बाद में सत्ता पक्ष जो है एक तरह से बैकफुट पर दिखाई दिया और यही वजह रही कि G20 समिट में जो राष्ट्रपति की ओर से जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जो है जो डिनर का निमंत्रण पत्र दिया जाना था उसमें राष्ट्रपति ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा है। इस बार जो है राष्ट्रपति ऑफ भारत लिखा गया है। मतलब जो है सत्ता पक्ष ने इंडिया जो शब्द जो गठबंधन रखा है विपक्ष ने, अब जो है सत्ता पक्ष जो भारत पर जोर दे रहा है। ये माना जा रहा है कि और भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि इंडिया जो गुलामी का प्रतीक है, मतलब एक तरह से भारत जो है वह शब्द रखने जा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर जो है ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं जो है विपक्ष के इंडिया शब्द रखने से कहीं ना कहीं बेचैनी है सत्ता पक्ष में। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली है कि विपक्ष इंडिया शब्द मात्र रखने से क्या जीत जाएगा, या ये माना जा रहा है कि 9 साल से ऊपर जो है वो मोदी सरकार को हो चुके हैं। विपक्ष की कोई एकजुटता की रैली अभी जो है देश में देखने को नहीं मिली, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो और भी कोई भी मामला हो, सारा विपक्ष एक साथ जो है वो किसी रैली में नहीं दिखाई दिया। या ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये मीटिंग हो रही है, पटना में मीटिंग हुई, बेंगलुरु में मीटिंग हुई, मुंबई में मीटिंग हुई विपक्ष की, तो ये रैली भी हो सकती थी और रैली से एक बड़ा संदेश जा सकता था। इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि विपक्ष जो है आज का वो कमज़ोर है और ये लोग आंदोलनकारी भी बोल रहे हैं। खुद राकेश टिकैत जो है किसान नेता, उन्होंने भी ये कई बार जो है बोली है सार्वजनिक रूप से और अपनी मजबूती दिखाना भी नहीं चाहता है। विपक्ष कहीं से संघर्ष करने को तैयार नहीं है और विशेष रूप से प्रधानमंत्री पद को लेकर एक बड़ी बेचैनी दिखाई देती है विपक्ष में। हर दल का नेता जो है, उनके कार्यकर्ता जो है उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताने लगते हैं। चाहे आम आदमी पार्टी हो, अभी पिछले दिनों प्रियंका कक्कड़ जो है आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो कहने लगी साहब प्रधानमंत्री पद के दावेदार अरविंद केजरीवाल होने चाहिए। ऐसे ही जो है टीएमसी के कार्यकर्ता बोलने लगते हैं कि प्रधानमंत्री पद की दावेदार तो ममता बनर्जी होनी चाहिए। ऐसे ही जो है नीतीश कुमार के जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है जदयू के, वह बोलने लगते हैं कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार नीतीश कुमार होने चाहिए। समाजवादी पार्टी में भी अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद के दावेदार बताया जाने लगता है। मतलब एक तरह से एकजुट होकर चुनाव जीतने की चिंता कम है, प्रधानमंत्री बनने की चिंता इन लोगों को ज़्यादा है। और विशेष रूप से इस गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का विवाद देखने को मिल रहा है। दिल्ली में पूर्व जो है प्रदेश अध्यक्ष जो थे अनिल सिंह चौधरी, वो विरोध कर रहे थे आम आदमी पार्टी से गठबंधन का। संदीप दीक्षित जो पूर्व सांसद हैं वो विरोध कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री रहे अजय माकन, वह विरोध कर रहे थे। तो ये माना जा रहा था कि इनमें से अनिल चौधरी को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात जो है मानी जा रही थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने आम आदमी पार्टी से तालमेल बैठाने के लिए अरविंदर सिंह जो है लवली को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। क्योंकि पिछले बार 2013 में जब गठबंधन हुआ था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, अमरिंदर सिंह लवली ने ही जो है यह गठबंधन कराया था। और कुल मिलाकर ये है कि जिस तरह से दिल्ली में विवाद था, दिल्ली में हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस विवाद को काफ़ी हद तक जो है वो निपटा दिया। ऐसा ही विवाद जो है पंजाब में पैदा होने जा रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। पंजाब में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा और दूसरे जो है उसके जो विपक्ष के नेता हैं उसमें प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर अपना स्पष्ट रूप कर दिया है और ये उम्मीद जताई है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है उनकी जो स्थानीय यूनिट है प्रदेश की पंजाब की, उससे राय मशवरा जरूर करेगा गठबंधन के मामले में। दरअसल पंजाब की यूनिट ये चाहती है
कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ था उसी आधार पर होना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के बाद में जिस तरह से 92 सीटें जो है विधानसभा में आम आदमी पार्टी की आई और 18 सीटें जो है वो कांग्रेस की है। आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर सीटों का बंटवारा हो। और भगवत मान ने ये भी बोल दिया है कि आम आदमी पार्टी अकेला लड़ना भी जानती है, जीतना भी जानती है और सरकार बनाना और चलाना भी जानती है। और आम आदमी पार्टी के एक मंत्री हैं अनमोल गगन मान, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और वो सारी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को जो है हर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का विरोध झेलना पड़ रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि दिल्ली में, पंजाब में, गोवा में, गुजरात में कांग्रेस का जो है आम आदमी पार्टी जो है पेच फंसा रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पेच फंसा रही है, पश्चिम बंगाल में जो है टीएमसी जो पेच फंसा रही है, उधर झारखंड में जो है हेमंत सोरेन पेच फंसाएंगे, ऐसे ही बिहार में जदयू और राजद पेच फंसाएंगे। तो कांग्रेस जो है फिर चुनाव लड़ेगी कहाँ पर कांग्रेस का मजबूत आधार होगा। जैसे राहुल गांधी ने ये कहा कि साहब हम इस गठबंधन के लिए त्याग बलिदान करने को तैयार है, तो क्या कांग्रेस से इतना त्याग बलिदान मांगा जाएगा? कुल मिलाकर ये है कि एनडीए ने तो अपनी सीटों का बंटवारा शुरू कर दिया है, लेकिन इंडिया में अभी सीटों की बंटवारे की कोई सुबुगाहट भी नहीं है। मतलब एक तरह से एक पॉलिसी भी नहीं बनी है गठबंधनों को आगे चलाने की। अब देखना ये होगा कि इंडिया वर्सेस और एनडीए चुनाव होने जा रहा है, इंडिया आगे क्या रणनीति बनाने जा रही है और एनडीए आगे क्या रणनीति बनाने जा रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।